एवरीवन, स्वागत है आपके टीचिंग केमिस्ट्री चैनल पर। हम क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल समझाए थे और उसके बैलेंसिंग करना समझाया था। तो मैंने आपको डीपली उसमें अच्छे से बताया हुआ था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। जैसे सपोज़ कीजिए हम ये जो पेड़ बढ़ते हैं ना, जो प्लांट होता है, प्लांट का जो ग्रो होता है वो एक फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ओके। और उसके बाद हम खाना बनाते हैं तो वो जो हम खाना कुकिंग करते हैं, कुक जब करते हैं उसको फूड को, तो वो जो रिएक्शन होती है, भोजन जो पकता है मेरा, वो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल समझाए, जैसे लोहे पर जंग लगना। मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्राउन कलर कैसे निकलता है लोहे से, ये मैंने आपको समझाया। फिर इसके बाद बैलेंसिंग करना, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना, ये बैलेंसिंग क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें 9th में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और 10th में तो प्रॉपरली आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे उसमें केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहले लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन यही होता है कि जो मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जब वो जो रिएक्टेंट होता है, 2 रिएक्टेंट है और वो कंबाइन कर 2 या एक मतलब जो कंबाइन कर एक ही सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। दोज रिएक्टेंट्स रिएक्शन इन विच वन आर मोर सब्सटेंस कंबाइन, एक से अधिक सब्सटेंस जब कंबाइन करते हैं, वन आर मोर सब्सटेंस कंबाइन, दैट मीन्स कि एक से अधिक, उसमें जो मोर सब्सटेंस, जितने और ज़्यादा उसमें सब्सटेंस है वो कंबाइन करते हैं, मतलब जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन मीन यही होता है कि जो मेरा सब्सटेंस है उसका जुड़ना, ठीक है। वन आर मोर सब्सटेंस, एक से अधिक सब्सटेंस जब मिलेंगे, मिलने के बाद उसके बाद जब रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद हमें एक सिंगल सब्सटेंस के फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसका हम चल रहे हैं लिख लेने, इसकी डेफिनेशन क्या है। दो सब्सटेंस, दोज reaction in which one or more substance combine to form a single substance, ठीक है, to form a single substance। single substance called combined reaction। called the combination reaction। जो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स यही होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से जब जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद जो मेरा रिएक्शन होगा उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसमें जब आपको मैंने समझाया, those reaction in which are one or more substance combine to form a single substance, called the combination reaction, ठीक है। अब इसके चलो एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे सपोज करो आप A+B फॉर्म करेगा AB, ठीक है। A+B फॉर्म करेगा AB। ये क्या करेगा, ये क्या है, मेरा रिएक्टेंट है, और ये मैंने आपको समझाया हुआ था बेटा, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा रिएक्टेंट हो गया। अब जब रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन किए तो उसके बाद क्या मेरा फॉर्म आया,
मेरा ए बी मतलब वो सिंगल प्रोडक्ट, ये डबल प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट है। और जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किए मतलब एक दूसरे से जुड़े तो क्या फॉर्म किए, ए बी फॉर्म किए, एक सिंगल प्रोडक्ट के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए। ठीक है, जैसे हम दूसरा एक क्विक एक रिवीजन ले लें। हाँ, सी ए, इसको ले लो, सी ए ओ। ये क्या होता है, सी ए क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसको जब हम H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जब H2O के साथ रिएक्ट किया मतलब CaOH का होल ट्वाइज, OH का होल ट्वाइज। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो मेरा वाटर है, कितना मेरा वो है, ये OH का होल ट्वाइज, इसका मतलब क्या बन गया, ये दो मेरे, ये क्या है मेरे, इधर देखो, ये क्या है मेरे, दो मेरे सब्सटेंस हैं, दो मेरे वन और मोर सब्सटेंस। मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया है कि वन और मोर सब्सटेंस, एक से अधिक सब्सटेंस जब एक दूसरे से ऐड होते हैं मतलब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो कंबाइन करने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिए तो ये मेरा इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या होता है, स्क्लेट लाइम। और ये मेरा इसको जो हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या इसको बोलते हैं, क्विक लाइम इसको बोलते हैं। क्या होता है, क्विक लाइम। आप देखे होंगे, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझा, जैसे दीवार जब पेंट होती है ना, जब आपकी दीवार जब पेंट होती है तो घरों में जो पेंट किया जाता है, जो मेरा पेंट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाइट वॉशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वाइट वॉशिंग बोलते हैं। तो यही है मेरा वाइट वॉशिंग, क्या है, यही है मेरा वाइट वॉशिंग। तो ये वाइट वॉशिंग है। अब ये मेरा क्या हो गया, अब कोई आपसे पूछेगा CaCO3 क्या है, CaCO3, तो ये क्या होता है CaCO3 एक मार्बल होता है, CaCO3, इसको याद रखना। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। बर्निंग ऑफ कोल जब उसको जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फॉर्म होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए, अब आगे चलें। ठीक है, वीडियो पॉज करो, बढ़िया से लिखो, उसके बाद आगे चलें। चलो टक, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, डी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या होता है। डी समझाया था मैंने इंट्रोडक्शन में आपको। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है कि मेरा इसमें जो मेरा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट तो मेरा एक मतलब रिएक्टेंट तो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। अब उसको किसी रिएक्शन में अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर तोड़ना है, किसी सब्सटेंस को अगर तोड़ना है, उसको दो फॉर्म में करना है, तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, जैसे किसी को अगर मारना है और मार कर गिरा देना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी से उसको मारना पड़ेगा ना, उसको पिटाई करनी पड़ेगी तभी तो मरेगा। सेम वही प्रोसेस में होती है कि जब उसको हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, अलग अलग उसमें पार्टिकल में टूट जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो जब टूट गया तो इसका मतलब क्या हो गया,
कि इसमें डीकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। डीकम्पोजिशन मतलब यही होता है कि इसको मतलब उसको जब रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन को तोड़ने के लिए उसके सब्सटेंस उसको तोड़ने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी उसको देना पड़ेगा। एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो उसको हीट देना पड़ेगा, हीट नहीं दे रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, मतलब करंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद और डीपली इसको समझेंगे, ठीक। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट। इसमें क्या होता है, आपको कोई अगर बोलेगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। इसमें रिएक्शन क्या करती है, स्प्लिट करती है, इसका मतलब वो टूट जाती है, ठीक है। इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाती है, आर नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको आप समझ गए। देखो, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट, ये इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, कंपाउंड स्प्लिट करते हैं, मतलब टूट जाते हैं। एक कंपाउंड है, सपोज कीजिए कंपाउंड है, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में टूट जाता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है बहुत सारे पार्ट्स में टूट कर निकलता है। इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाना ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। चलो इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्या होता है, ए प्लस ए बी, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ कि ए और बी क्या किए, ए प्लस बी फॉर्म में टूट गए, ठीक। अब इसको ये क्यों टूटे, क्योंकि मुझे इसको क्या देना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी दिए तो अपने आप ही बहुत सारे टू पार्ट्स में टूट गया। टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस, बहुत सारे सिंपलर सब्सटेंस से टूट कर अलग हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक। आगे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो उसमें अब हम हीट तो समझ गए, अब सॉरी एनर्जी तो समझ गए, लेकिन हीट वाला समझेंगे, हीट कैसे उसको देंगे, ठीक है। जैसे व्हेन डिकम्पोजिशन when decomposition reaction is carried out by heating, then it is the thermal decomposition। और जब उसको हम हीट देंगे तो वो थर्मल, देखो थर्मोडायनेमिक हम पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक मतलब वो जो मेरा थर्मोडायनेमिक हम पढ़ते हैं तो उसका हीट से रिलेशन होता है कि उसकी जो थर्मल डायनेमिक एनर्जी है, उसकी जो थर्मोडायनेमिक क्या है, तो वो हीट से हीट से रिलेटिव होती है। तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है इज़ द कैरिड आउट हीटिंग देन द थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसको जब हम हीट करेंगे तो थर्मो डिकम्पोजिशन उसमें होगा, ठीक है। अभी जैसे हम एनर्जी दे रहे थे रिएक्शन को, तो वो जो केमिकल रिएक्शन में तो वो क्या कर रहा था, तो एनर्जी बेस्ड, एनर्जी से वो रिएक्शन टूट रही थी। अब वो अब जब उसको हीट देंगे तो उसमें भी यही होगा, ठीक है। देखो एग्जांपल समझो। देखो जो क्या है Fe, जैसे सपोज करो FeSO4, FeSO4 को अगर हम समझेंगे बात, FeSO4 और ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है FeSO4। अब इसको क्या किए, क्या करेंगे, अभी देखो मैंने क्या पढ़ा, हीटिंग, उसको हम लोग हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे। अब इसको हीट दिए तो क्या हो गया, ये आयन सल्फेट है, क्या है, आयन सल्फेट क्रिस्टल है,
ठीक है, मतलब इसको आयरन सल्फेट क्रिस्टल है, ये सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको हीट दिए तो Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 और प्लस SO2 गैस के फॉर्म में निकला, और SO3 ये भी गैस के फॉर्म में निकला। ठीक है, ये मेरा क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। कितने कितने पार्ट्स में टूट गए देखो। मैंने आपको बताया था कि एक सब्सटेंस होगा तो उसको जब उसको हीट देंगे तो वन और मोर सब्सटेंस इस डिकम्पोजिशन ना। तो वो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द कैरिड आउट बाय द हीटिंग देन द थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, वो एक से अधिक जो रिएक्शन में एक से अधिक थर्मल डायनेमिक्स के थ्रू मैंने जब हीट दिया तो एक से अधिक सब्सटेंस में टूट गया। ठीक है, जैसे अब दूसरा क्या है, ये क्रिस्टल है मेरा, और ये अब दूसरे देश को रिएक्शन कैसे समझा दे रहे हैं आपको। ये इम्पॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बहुत ज़्यादा ओरली ऐसे पूछा जाता है कि उसको थर्मल डायनेमिक एनर्जी से टूटेगा या हीट से उसको क्या फिर फॉर्म होगा, फेरिक ऑक्साइड होगा, फेरस ऑक्साइड होगा। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो CaCO3, मैंने आपको बताया था तभी CaCO3 क्या है। CaCO3 क्या होता है, CaCO3 मार्बल होता है बेटा, मैंने आपको बताया था तभी। ये लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन होता है। अब इसको हीट दिए, क्या दिए, हीट दिए, और जब इसको हीट दिए तो ये किस में चेंज हो गया, CaO सॉरी, और CO2 के फॉर्म में चेंज हो गया। ये मेरा क्या है, क्विक लाइम है। क्या है मेरा, क्विक लाइम है। ठीक है, ये कि मेरा क्या है, क्विक लाइम है। अब इसके बाद हम लोग ये अभी ये तो समझ में आ गया ना, ये हीटिंग वाला, हीटिंग समझ में आ गया, हीट से कैसे उसको हम अलग करेंगे। अब चलो हम बात समझते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कैसे डिकम्पोजिशन होता है रिएक्शन में। द डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी होता है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाई द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इसको जब इस रिएक्शन में क्या होता है कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें वो भी क्या करता है, एक सब्सटेंस को जब हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वन आर मोर सब्सटेंस इज ब्रोकन, वो बहुत सारे सब्सटेंस में क्या करता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका। आपको समझ में आई बात। अब वो चाहे जिस थ्रू उसको हम तोड़ें, चाहे जिसके थ्रू उसको हम डिकम्पोजिशन करें उसका, लेकिन वो डिकम्पोजिशन उस रिएक्शन का हो रहा है तो उसको हम समझेंगे ये क्या, कौन सा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन। मतलब एक से अधिक, जब एक मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस से एक से अधिक सब्सटेंस जाकर बनते हैं तो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जो सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, तो उसको हम तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल लिख कर आपको बता रहे हैं कि जैसे सपोज करो H2O2 है, H2O है, तो H2O क्या होता है, मेरा लिक्विड होता है, ये आपको पता होता है, H2O वाटर होता है। इसको क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, मतलब इसमें करंट प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रोलाइसिस में हुई। इसको जब हम करंट प्रोवाइड किए, तो जब इसमें करंट हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या करता है उसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस होता ही क्या, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स जो उसके इलेक्ट्रिसिटी है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 2H2 प्लस O2 है, 2H2 प्लस O2, इसमें क्या हो रहा है, O2 बाहर निकल रहा है। तो O2 जब बाहर निकल रहा है तो ये तो बैलेंसिंग नहीं है,
तो यहाँ पर हम चलो बैलेंस भी कर लिए, 2H2O लिख लिए। अब बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? 2 जा 4, 2 जा 4, 2O2। ओके, आगे पढ़ा रहे हैं। जैसे 2NaCl है, NaCl है, वैसे भी NaCl है। अब NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी उसको जब दे रहे हैं, चलो इलेक्ट्रिसिटी जब दे रहे हैं तो 2Na + Cl2